मैं कुमकुम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ बच्चों आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। हम सॉलिड स्टेट में एका कोष्टिका के बारे में पढ़ चुके थे। एका कोष्टिका क्या थी, हम एक बार वापस से बता देते हैं कि क्रिस्टल जालक का लघुत्तम भाग जो होता है उसका सबसे छोटा वाला भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति अगर की जाती है तो उससे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, एका कोष्टिका कहते हैं। ठीक है, अगर हम एका कोष्टिका की बात करें, अगर इसी को रिपीट करके, ये आपके सामने घन दिखाई दे रहा है, घन के कोने हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं इसी की बार बार पुनरावृत्ति कर दूं तो फिर क्या होगा, यहाँ से हमें एक जालक दिखाई देगा। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए इसी के आगे लगा दें, फिर एक और लगा दें, इसी के ऊपर लगा दें, तो वो जो बनेगा अपने पास क्या बनेगा, वहां से वो जालक बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि क्रिस्टल जालक जो है इसका सबसे छोटा भाग एका कोष्टिका कहलाती है। आज हमें इसमें क्या पढ़ना है बच्चों, आज हमें इसमें पढ़ना है एका कोष्टिका के प्रकार। एका कोष्टिका के प्रकार आइए जानते हैं। एका कोष्टिका में हम बात करें तो एका कोष्टिका के प्रकार जो है बच्चों यहाँ से दो प्रकार के हैं। कौन कौन सा है, यहाँ से एक है हमारे पास आद्य एकक कोष्टिका। ठीक है बच्चों, एकक कोष्टिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल का मतलब क्या हुआ, यूसी, यू फॉर मतलब क्या है यूनिट, सी का मतलब क्या है सेल। यूनिट सेल इट मींस एकक कोष्टिका। तो यूनिट सेल में अपने पास फर्स्ट होता है अपना आद्य एकक कोष्टिका। ये जो अपनी आद्य एकक कोष्टिका है इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या है अपने पास, प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब है बच्चों कि यहाँ पर इस प्रकार की एकक कोष्टिका सबसे पहले बनती है और उसके आगे ही एकक कोष्टिका बनाई जाती है। दूसरा अपना आद्य एकक कोष्टिका के बाद में है, दूसरा होता है केंद्रीय एकक कोष्टिका। ठीक है बच्चों, हम एकक कोष्टिका पढ़ने से पहले कि ये जो अपने पास आद्य एकक कोष्टिका है और केंद्रीय एकक कोष्टिका है, इसके अंदर हम ये जानेंगे कि जो घन होता है इसके अंदर कितने तो कोने हैं, कितने फलक हैं, कितने किनारे हैं। ठीक है बच्चों, आइए जानते हैं। देखिए बच्चों, हम एकक कोष्टिका को और डिटेल में पढ़ने से पहले हम जानेंगे घन के बारे में। जैसा कि आपके सामने एक आकृति दिखाई दे रही है, इसके अंदर हम कैसे बताएंगे कितने कोने हैं। कोने अगर आप गिने तो 1 2 3 4, इसी तरह से जस्ट इसके पीछे भी होंगे। यहाँ की तरफ हम देखें तो 5 6 और यहाँ की तरफ देखें तो 7 और 8। चाहे आप इसको ऐसा कर लीजिए, 4 आगे होंगे और 4 इसके पीछे होंगे। तो घन में कितने कोने होते हैं बच्चों, 8 कोने होते हैं। ठीक है, अब बात आती है फलक की। फलक कितने होते हैं, इसकी इमेजिनेशन के लिए बच्चों आप एक कमरे को भी मान सकते हैं। एक कमरे में कितने कोने होते हैं, 4 कोने फर्श के और 4 कोने छत के। ठीक है, 8 हो जाएंगे। दीवारें कितनी होती हैं, 4 दीवार होती है कमरे की, एक फर्श और एक क्या होती है छत। तो कितने हुए, 6। इस तरह से मान लीजिए आप इसमें जाने तो एक इसके जस्ट पीछे 2, ऊपर 3, नीचे 4, साइड में 5 और इधर 6। तो एक घन में कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। 6 कैसे हैं, देखो वापस देख लो, यहाँ से 1 सामने, इसके जस्ट पीछे 2, इधर 3, इधर 4, इसके ऊपर 5 और इसके नीचे 6। तो कितने फलक होंगे, 6 कितने होते, फलक कितने होते हैं, 6। अब बात आती है किनारों की कि किनारे कितने हैं। तो किनारे बच्चों किसको कहते हैं, ये जो एजेस है ये जो है, ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, किनारा। तो ये 1 ये 2 3 4। ठीक है, तो ये ऊपर के 4 किनारे हो गए, ये देखो 1 2 3 और ये 4। इस तरह से 5, फिर इसी के पीछे 6, फिर ये नीचे का ये वाला 7 8 9 10 11 और इसके पीछे 12। देखो दोबारा देख लो, 4 तो ऊपर की हो गई है, देखो 1 2 3 4, 4 नीचे की हो गए 8। ठीक है, और 4 से साइड में हो गए 9 10 11 और ये 12। किनारा किसको बोल रही हो, ये वाला। ठीक है ना, ये किनारा बोल रहे हैं हम इसको। तो कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम बात बताएं
कि घन के प्रत्येक कोने पर, कोने कितने हैं 8, तो घन का प्रत्येक कोना, ये वाला जो कोना है इस पर एक अवयवी कण रहता है, ये कोना है इधर एक अवयवी कण रहता है, ये कोना है इस पर एक अवयवी कण रहेगा, और इसका पीछे वाला जो कोना है इस पर भी एक अवयवी कण रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में 3D मॉडल की सहायता से समझते हैं। देखेंगे बच्चों, यहाँ से मैं आपके सामने इस चित्र को दिखा रही हूँ, ठीक है, इसको देखिएगा आप सामने से, आपको इसके अंदर 8 अवयवी कण निश्चित रूप से दिखाई दे रहे हैं। गिन लीजिए आपके पास 8 है या नहीं है। यहाँ से ये देखिए 8 इसके अंदर, 1 इसके आगे 2, फिर 3 और फिर यहाँ से 4 जिसको मैंने पकड़ा हुआ है। नीचे वाला देखिए 5, ये देखिए मेरी उंगली देख दी 5, फिर ये 6, फिर इसके पीछे 7 और इसके पीछे है जस्ट इसके पीछे है 8। इस तरह से 8 हो गए। तो प्रत्येक कोने पर इस तरह से अवयवी कण होता है। दूसरी चीज बता दूं, यहाँ पर ये जो व्हाइट पीसेस आपको दिखाई दे रहे हैं ये कैसे हैं, दूर दूर हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो इस तरह से नहीं होता। अवयवी कण क्या होता है, पूरा राउंड शेप होता है, गोला होता है। अर्थात अगर आगे के मैं 4 कहूँ 1 2 3 और ये 4, इस तरह से अगर मैं कहूँ तो ये इस तरह से शेप होती है, 1 2 3 और ये 4। समझ में आई किस चीज की बात कर रही हूँ। देखो आपके सामने ये चारों दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से 1, ये 2, ये 3 और ये लास्ट वाला 4। ठीक है, आगे वाले 4 देख लीजिए इसमें से, तो ये 4 जो है ये 4 गोले दिखा दिए इस तरह से। और इसके अगर सेंटर पॉइंट को अगर मिला दिया जाए बच्चों यहाँ से, तो यहाँ से अपने पास एक वर्ग की संरचना प्राप्त होती है। ठीक है, तो आगे से देखो और भी चीज क्लियर कर दें हम। यहाँ से अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से अगर इसके 4 कोनों को मिला दिया जाए तो एक वर्ग की संरचना प्राप्त होती है। अगर इसके पीछे वाले 4 कोनों पर भी एक और यहाँ पे अवयवी कण रख दिया जाए, 1 2 3 और ये 4, इसका मतलब अगर इसके पीछे भी 4 रख दिए जाएं तो उनको मिला दिया जाए तो पीछे भी एक वर्ग के समान संरचना प्राप्त होगी। अगर यहाँ से एक वर्ग और इसी का दूसरा वर्ग, इनको अगर कोनों को मिला दिया जाए, ऐसा होता है, देखो इसका कोना और इसका मिला दिया जाए, इसका कोना इसका मिला दिया जाए, इसका और इसका कोना और इसका और इसका कोना, क्या स्ट्रक्चर मिलती है, एक घन की स्ट्रक्चर मिलती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं बच्चों, घनीय संरचना कहते हैं, घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है, तो ये आध्य एकक कोष्ठिका का मतलब यही हुआ कि एक घन जो होता है ये अपनी एक एकक कोष्ठिका होती है और घन के अंदर इसके कोनों पर एक एक अवयवी कण होता है। घन का ये जो कोना होता है ना अपने पास, देखो मैं यहां बना के दिखाती हूँ आपको। ये घन है अपना, अगर इसको हम बोर्ड पे शो करें तो एक कोना, दूसरा, ठीक है, यहां से ये तीसरा, ठीक, ये चौथा, इसी तरह से 5वां, 6वां, 7वां और ये 8वां। गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कोने हुए, 8 कोने यहाँ से दिखाई दिए। 8 कोने हैं यहाँ से। अगर हम इसकी बात करें तो भी 8 है, अगर व्हाइट वाले मॉडल की बात करें तो वहां भी कितने हैं अपने पास, 8 ही हैं। तो घन में 8 कोने होते हैं तथा 8 कोनों में मैं बता दूं बच्चों, ये वाला जो है अपने पास या कोई सा भी आप उठा लें तो एक अवयवी कण जो होता है ये 8 से सहभाजित होता है। 8 से सहभाजित होने का अर्थ क्या है, मैंने आपसे कहा ये जो अवयवी कण है ये कितने से सहभाजित होता है, 8 से होता है। अर्थात इस ये अवयवी कण 8 से घिरा होता है। कितने से घिरा होता है ये, 8 से। या हम ऐसा कह दें कि अगर मैं 8 एकक कोष्ठिका बनाऊं तो 8 एकक कोष्ठिका में ये कण क्या आएगा, कॉमन आएगा। अर्थात मैंने इसी के आगे देखो और मैं आसान करके आपको समझाऊं इसके अंदर, इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे आधे एकक कोष्ठिका को। वापस से आप इसको समझिएगा बच्चों किस तरह से अपना यहां से ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं इसी के आगे एक और एकक कोष्ठिका बना दूं, ये देखो इस तरह से,
ये देखिए एकक कोशिका एक और बन गई, मतलब मैंने एक घन के साथ एक और घन जोड़ दिया। अब आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये वाला जो है अपने पास एक नंबर जो इसको दिया था, ये अगर मैं इसके कोने गिनूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात ये वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है बीच वाला, वो बीच वाला भाग इसका और इसका, मतलब इस घन का और इस घन का दोनों का कॉमन है, जिसमें से ये अवयवी कण जो हैं वो इन दोनों एकक कोशिकाओं का भाग है। इसी प्रकार से इसके ऊपर एकक कोशिका बनाई जाए, इसी के ऊपर एक और एकक कोशिका बनाई जाए, तो फिर से ये दोनों जो आपने को दिखाई दे रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं इसी के ऊपर एक और बना दूं, चलिए मैं इसको नीचे और बना देती हूँ, आप देखिएगा इसको। अगर मान लीजिए मैं इसको एक और नीचे बना दूं, यहाँ से किस तरह से बनेगा ये देख लीजिएगा आप इसको। ये देखिए मैंने एक और घन बना दिया नीचे, इसका मतलब हमको ये दिखाई दे रहा है बच्चों कि ये वाला जो अपने को ये वाला एकक कण दिखाई दे रहा है, चलो मैं इसको डार्क कर देती हूँ, ये वाला कण कितने में आ गया, मतलब इस वाले में भी आ गया, ये दूसरे में भी आ गया और ये तीसरे में, अर्थात कितने से सहभाजित हो गया, 3 से। आपको अब समझ आ रहा होगा। अब मैडम क्या करने वाली हैं, मैडम एक और एकक कोशिका बनाने वाली है, यहाँ से अपने पास किस तरह से बनेगी ये वाली एकक कोशिका देख लीजिए एक बार। देखिए बच्चों, अब यहाँ से आपको चौथा दिख रहा है, आप इतना देख पा रहे हैं, ये जो 3 और 4 मैंने नाम दिए थे, देखो इसका नाम दिया था 1, इसका नाम दिया था 2, इसका नाम दिया था 3 और ये दिया था अपन ने 4 नाम। अब आपको इतना पता चल रहा है कि ये वाला 3 और 4 वाला, 3 वाला इसका भी भाग आ रहा है, साफ दिख रहा है ये 3 वाला, ये बच्चों 3 है, ये कितना है 3 है, तो यहाँ पर ये 3 वाला ये इस वाली का कोशिका का भाग है, ये 3 वाला इस वाली का कोशिका का भाग है, ये 3 वाला इसका भी भाग है और ये 3 वाला इसका भी भाग है या नहीं। ये 4 वाला अगर आप देखते हैं तो यहाँ से ये 4 वाला इसका भाग है, इसका भाग है और इसका भाग है, इसका भाग नहीं है। लेकिन ये 3 वाले का कोशिका को आप देखिए, ये तीसरा जो कण है, चलो मैं इसको छोटा दिखाती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये वाला जो अपने पास है, ये वाला देखिएगा, ये देखिए सब तरफ से अपने पास क्या बन रहा है, घन बन रहा है। लेकिन आप इसको देखिए 3 नंबर वाले को, ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो ये 3 नंबर वाला जो कण है ये कितनों से घिर गया, फिर से कह रही हूँ, ये वाला ये कितने से घिर गया, ये 4 से घिर गया, 1 2 3 4। अगर मैं इसी के ऊपर एक और बना दूं तो नीचे तो 4 हैं ही, ऊपर से 4 और आ जाएंगे तो ये कण 8 से घिर जाएगा। कितने से घिर जाएगा, 8 से। देखिए बच्चों, इसको और आसान तरीके से समझते हैं कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं। देखो बच्चों, अब हम इसको और कैसे समझ सकते हैं। ये जो सामने आपके चित्र दिखाई दे रहा है उसका ही मॉडल मैंने आपके सामने रखा है। कितने का कोशिका है, 1 2 3 और ये 4 है। अब आप यहाँ से देखिएगा इसके अंदर कितनी दिखाई दे रही है, देखो 1, फिर ये 2, फिर ये अपने पास नीचे 3 और नीचे क्या है 4। आप खुद देखिए बीच का अवयवी कण ये था, इसको 3 नंबर मानिए। कितना मानिए आप इसको 3। अगर आप यहाँ से इसके कण गिनेंगे, ये वाला जो आगे वाला है, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। देखो ये वाला जो कण है जिसके रेड पेन मैंने आपके आगे कर रखा है, ये जो आपका है ये आपको कितने से सहभाजित दिख रहा है वो देखिए एक बार आप। देखिए ये वाला जो कण है ये कितने से, ये जो एकक कोशिका कितने में कॉमन आ रहा है, ये जो कण है ये देखिए एक एकक कोशिका, ये नीचे देखिए दूसरी एकक कोशिका, यहाँ देखिए तीसरी और ये चौथी। इसका मतलब ये जो आपका कण है ये 4 एकक कोशिकाओं में आ रहा है। अगर मान लीजिए इसके आगे एक और इसी तरह से घन बने हुए हो तो फिर से आगे 4 से कॉमन आएगा। अर्थात अगर मैं इसको कहाँ मान लूँ, अगर मैं इसको इस तरह से मान लूँ कि ये सामने 4 हैं तो ये फिर इसके पीछे भी कितने से होगा, ये 4 से ही घिरा हुआ होगा। अर्थात यहाँ 4 घन बने हुए हैं आपके सामने। अगर ये 4 घन और आगे बन जाए, 1 घन 2 घन और फिर इसके बाद नीचे 3 और नीचे 4, तो ये बीच वाला जो कण होगा आपका वो कितने से सहभाजित दिखेगा, ये 8 एकक कोशिकाओं से सहभाजित दिखेगा, 8 से सहभाजित दिखेगा। अर्थात यहाँ पर एक कण जो है वो एक एकक कोशिका में अपना कितना भाग देगा, 1/8। समरी के तौर पे बोलूंगी कि एक अवयवी कण 8 एकक कोशिकाओं
से सहभाजित होता है, अर्थात वो एक एकक कोशिका में अपना केवल 1/8 भाग ही दे पाता है। तो यही मैं आपको बात बताना चाह रही थी। बोर्ड पर हमने जो बताया कि 3 नंबर का कण जो है वो ये 4 से सहभाजित हो रहा है, इसके ऊपर भी आप बना दोगे तो और 4 से सहभाजित होगा तो ये 8 से सहभाजित हो जाएगा। अर्थात यहाँ से हम बताएं आपको एक बार और बना के, यहाँ से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे हम बता रहे हैं आपके लिए, ये देखिए यहाँ से अपने पास क्या होगा, घन होगा, ठीक है। घन के बाद इसका मतलब प्रत्येक कण कितने से सहभाजित होगा, 8 से होगा, तो इसका एक एकक कोशिका में कितना भाग देगा, केवल 1/8। ये भी कितना देगा, 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 1/8, ठीक है। इस प्रकार से प्रत्येक कण कितना देगा, 1/8। आगे बात बताती हूँ बच्चों, दूसरी बात और देख लीजिए। यहाँ से ये आपके सामने ये फलक है, इसको फलक ही कहेंगे हम। अगर मान लीजिए ये फलक है तो ये कितने में कॉमन है, 1 और 2। कितने में कॉमन है, 2 में। अगर मैं नीचे वाली फलक कहूँ तो ये कितने में कॉमन है, 1 और 2 में। अगर मैं ये वाली फलक की बात करूँ तो 1 और 2 में। ये वाली फलक की बात करूँ तो 1 और 2 में। अर्थात एक फलक 2 में ही कॉमन होती है। कितने में कॉमन होती है बच्चों, 2 में कॉमन होती है। आप यहाँ से भी इसको देखेंगे बच्चों, यहाँ से ये वाला जो है अपना हिस्सा, ये बीच वाला जो है, जहाँ मेरा हैंड है, ये वाला जो भाग है, आपको ये देखिए, ये वाला जो भाग है यहाँ वाला, ये कितने में कॉमन होगा, यहाँ से एक एकक कोशिका में और ये वाला दूसरे एकक कोशिका में, मतलब 1 और यहाँ से 2। अर्थात एक फलक 2 में कॉमन होगी। अगर 2 कमरे एक साथ बने हुए हैं बच्चों, 2 कमरे कहाँ बने हुए हैं, एक साथ बने हुए हैं, तो अर्थात एक दीवार 2 कमरों में कॉमन होगी। इसी तरह से बोर्ड पे भी देख सकते हो, ये कितने में कॉमन होगा, 2 में कॉमन होगा। इस तरह से हम बता सकते हैं एक फलक 2 एकक कोशिका में कॉमन होती है, अर्थात एक फलक का कितना भाग जाता है एकक कोशिका में, आधा ही जाता है। तो बच्चों आपने अब इस चीज़ में एक चीज़ यह जान ली है, सबसे पहली बात दोबारा रिपीट करूंगी मैं आपको, कि कोने वाला जो कण होता है, कोने का कण कितना देता है, 1/8। फलक का कितना देता है बच्चों, 1/2, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, कोने का कण कितना देता है, 1/8। फलक का कितना देता है, 1/2, क्योंकि यहाँ से कण जो होता है वो 8 एकक कोशिकाओं से गिरता है, इसीलिए एक एकक कोशिका में अपना कितना भाग देगा, 1/8 भाग देगा। आप उसको ऐसा भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके बीच में एक पेन दिया गया, ठीक है। उस एक पेन को कितने बच्चे शेयर कर रहे हैं, 8 बच्चे शेयर कर रहे हैं उस पेन को, तो उस एक पेन का कितना भाग आपको मिला, 1/8 भाग। या फिर मान लीजिए एक पेन को 2 बच्चे शेयर कर रहे हैं, तो कितना भाग मिला, 1/2 भाग। तो जितने में शेयर किया हमने उसको उतने से डिवाइड कर दिया। तो यही हम कह रहे हैं आपसे, कोने का कण 1/8 से घिरा होता है, 8 एकक कोशिकाओं से। फलक, एक फलक 2 में कॉमन आ रही है, इसलिए फलक कितना देगा, 1/2, ठीक है। और हम किनारे की बात करें कि किनारे वाले कितने देते हैं, ये जो किनारा हमने बताया था ये देता है बच्चों 1/4 भाग। कितना देता है बच्चों, 1/4 भाग, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक, हमने इसको बता दिया। अब हम बात कर रहे थे कि एकक कोशिकाओं के प्रकार क्या क्या हैं, वहाँ से हमने अपना टॉपिक छोड़ा था। देखते हैं बच्चों इसके आगे, ये केवल समझाने के लिए था जो यहाँ पे लिखा, इसको आप नोट कर सकते हैं। किनारे को, एकक कोशिका को, संख्या कितनी होती है कोनों की, कोने होते हैं 8, फलक होते हैं 6 और किनारे होते हैं 12। भाग कितना देता है, 1/8, 1/2 और 1/4, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ से आगे देखेगा। आगे हम क्या देखने वाले हैं बच्चों, यहाँ से एकक कोशिका कितने प्रकार की है। यहाँ मैंने आपको 2 बताया, आद्य एकक कोशिका और ये होगी अपने पास केंद्रीय एकक कोशिका, अर्थात प्रिमिटिव यूनिट सेल। आधी को कोशिका क्या बोलेंगे हम बच्चों, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और इसको बोलेंगे सेंट्रल यूनिट सेल। आगे हम बात करें इसके अंदर, ये बच्चों होती है अपनी 3 प्रकार की। इसका नाम होता है अपना काय केंद्रित, या इसको हम कह सकते हैं
अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। इंग्लिश में इसको या फिर शॉर्ट में लिखते हैं हम BCC। अगला होता है अपना फलक केंद्रित, इट मीन्स FCC। एक होता है हमारे पास अंतीय केंद्रित एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको हम कहते हैं ECC। और ये जो अध्ययक कोशिका है इसको हम केवल क्या कह सकते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, ये यहाँ से आप चाहें तो नोट कर सकते हैं एक बार। आगे आप देखते हैं कि आध्ययक कोशिका और केंद्रीय अंक कोशिका में क्या अंतर होता है। जो अपने पास आध्ययक कोशिका होती है बच्चों, आध्ययक कोशिका में केवल कण कहाँ होते हैं, कोनों पर, जबकि केंद्रीय कोशिका में कण कोनों के साथ साथ केंद्र पर भी होता है। केंद्र में कहाँ कहाँ होता है, उस केंद्र में या तो बीचों बीच रहेगा, अंतः केंद्रित कह रहा है, या फलकों के केंद्र पर रहेगा, या फिर रहेगा अंत्य केंद्रित। ठीक है, अंत्य केंद्रित का मतलब है आमने सामने वाली फलकों के मध्य में यहाँ पर कण रहेगा। आगे अपने पास क्या चीज़ है, अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ बच्चों कैलकुलेशन कि यहाँ से आध्ययक कोशिका में कणों की संख्या कितनी होती है। एक अभी करेंगे और एक करेंगे अपन अगली वीडियो में। ठीक है, अब हेडिंग डाल दीजिए अवयवी कणों की गणना। हेडिंग क्या डालेंगे बच्चे, अवयवी कणों की गणना। देखिए बच्चों, हम यहाँ से कैलकुलेशन करने वाले हैं कि आध्ययक कोशिका में अवयवी कण किस तरह से गिने जाएंगे। सबसे पहले आप आध्ययक कोशिका बना लीजिए। एक घन का निर्माण करेंगे सबसे पहले हम। ये देखिए, ये बन गया अपने पास घन। घन पर हमने क्या रख दिए, कण। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो कण होते हैं ये बिल्कुल मिले हुए होते हैं। इट मीन्स अगर मैं इसको और अच्छे से बनाना चाहूं तो ये कण इस तरह से होते हैं कुछ। इस तरह से आपको मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ से मिले हुए होते हैं। लेकिन यहाँ मैंने जो ऊपर दिखाया है ये केवल कणों का सेंटर दिखाया है ताकि हम आसानी से बता सके। ठीक, यहाँ से अपने पास कण कितना देता है, 1/8। कितना देता है, 1/8। ये कितना लिखा है बच्चों, 1/8। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ आप लिखेंगे घन में अवयवी कण, ऐसे लिखेंगे अवयवी कण घन के कोनों पर होता है। अतः कोने पर उपस्थित कण, कोनों पर उपस्थित कण 8 एकक कोशिका से सहभाजित होता है। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे हम, अतः यहां से अतः एक अवयवी कण का भाग कितना होगा बच्चों, 1/8। ठीक है, कुल कोनों की संख्या कितनी है, 8। कोने कितने हैं, 8। आगे क्या आएगा अपने पास, अतः अवयवी कणों की संख्या
अब एक चीज़ मुझे बताइए, ये 1/8 दे रहा है, ये भी 1/8 दे रहा है, ये भी 1/8 दे रहा है, सभी कितना दे रहे हैं बच्चों यहाँ से 1/8। तो आप क्या करेंगे, सभी को अगर आप जोड़ दें, इन सभी को आप जोड़ दीजिए, 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, सभी को आप जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए मैं ऐसा कर देती हूँ, ये देखिए एक बार इसको, कितने हैं ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना आ जाने वाला है 1। इन सब को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, या हम कह सकते हैं अभी भी कणों की संख्या कितनी है 8, 1 कितना देता है 1/8, तो बराबर कितना हुआ 8 से 8 लेस हुआ, कितना आ गया 1। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बच्चों, इस तरह से हमने कैलकुलेशन कर दी। एग्जाम में क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कि आधे के कोष्ठिका में अभी कणों की संख्या की गणना कीजिए। अब इसके बाद जो केंद्र का कोष्ठक गणना है वो अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको पढ़िएगा। धन्यवाद।